से रिसर्च थी और सैंपल्स लिए गए, उसके बाद ये मालूम हुआ कि गंगाराम अस्पताल में ही बग पाए गए। इसके अलावा दिल्ली के अन्य अस्पताल में भी, और जहां जहां हिंदुस्तान में अस्पताल हैं सब जगह सुपर बग जो है वो अवेलेबल है। अब आप ये बता सकते हैं कि ये किन किन लोगों को जो है वो एक कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो पेशेंट जो होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम खराब होता है, वो इन्फेक्शन, ये सुपर बग इन्फेक्शन पैदा करता है। खासकर डायबिटीज के जो पेशेंट हुए, हार्ट के जो पेशेंट हुए, और जो है आपको ये कहते हैं बुखार जिनको है, वायरल फीवर है, तो ये बैक्टीरिया उन वायरल फीवर को और इन्फेक्टेड कर देते हैं और इस इन्फेक्शन की वजह से इंसान की मौत हो जाती है और इसका इलाज नहीं है, किसी भी एंटीबायोटिक से सुपर बग का इलाज नहीं है। तो ये रिसर्च जो है सिर्फ गंगाराम में नहीं हुआ है, अब सरकार को देखना है कि पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से जो है वो रिसर्च कराया जाए। सजीव, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा क्योंकि डॉक्टर आलोक मिश्रा इस वक्त फोर्टिस अस्पताल के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मिश्रा, सुपर बग की बात की जा रही है, ये सुपर बग क्या है और ये कितना ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक कितना है, ये आप थोड़ा बताएं, क्योंकि कहते हैं कि इसके खिलाफ कोई एंटीबायोटिक भी नहीं है अभी तक। जी, ऐसा है कि ये कई तरह के बग सुपर बग हो सकते हैं और उसमें से एक जिसमें कि लैंसेट की स्टोरी पहले आई थी, ई कोलाई, जो कि आमतौर से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है और छाती का इन्फेक्शन और बाकी जगह इन्फेक्शन करता है। वो अक्सर सारी एंटीबायोटिक से सेंसिटिव रहता है, लेकिन ये जो सुपर बग है ये ज्यादातर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गया है और केवल 1 या 2 एंटीबायोटिक ऐसी बची हैं जो कि इसके अगेंस्ट काम कर सकती हैं। और ये जब रिपोर्ट आई थी लैंसेट की, जब 1-1.5 साल हो गया उसको, तभी ये बिल्कुल क्लियर था कि ये आगे फैलेगा और ये खतरे की निशानी बन जाएगा। और स्पेशली जो लोगों को इम्यूनिटी कम है, जो डायबिटिक हैं, हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, इनमें किसी तरह की और बीमारियां हैं, उनमें ये जानलेवा सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस चीज को बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर ये जो बग है हॉस्पिटल से ही शुरू हो रहा है, गंदगी की वजह से शुरू हो रहा है। हॉस्पिटल्स को क्या करना चाहिए और जो लोग वहां पर विजिट कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि बताया जा रहा है वाटरबोर्न भी है ये। देखिए, ऐसा है कि ये बग तो हर जगह है और ये पहले भी था और रहेगा, लेकिन ये रूप अपनी इसने चेंज करी है, तभी उसको सुपर बग कह रहे हैं। ये हॉस्पिटल से शुरू नहीं हो रहा, ये कम्युनिटी से शुरू हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में आते आते किसी भी मरीज को इतनी एंटीबायोटिक मिल जाती है कि ये अपना रूपरेखा चेंज कर देता है, तब ये सुपर बग बन जाता है। वरना ये आमतौर का बग है बाहर सभी लोगों में जी। तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हमको जब भी एंटीबायोटिक किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए देनी है तो बहुत ध्यान से देनी है और बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक से शुरू नहीं होना, बिल्कुल सिंपल एंटीबायोटिक से शुरू होना है। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका।